इस कोरोना काल में बहुत सी नेगेटिविटी थी, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी थे। उसमें से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि जो हमारी देश की इंडियन जुडिशरी है, वो ऑनलाइन हो चुकी है। कोई भी केस फाइल करना हो, आप किसी भी कोर्ट में घर बैठे बैठे ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। किसी भी कोर्ट में आप बहस कर सकते हो, किसी भी विटनेस को एग्जामिन कर सकते हो, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो, री एग्जामिन कर सकते हो। और मुझे भी मौका मिला कोर्ट अटेंड करने का, घर बैठे बैठे कलकत्ता हाई कोर्ट अटेंड करने का मौका मिला मुझे, एनसीडीआरसी नेशनल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुझे सब अटेंड करने का मौका मिला मुझे। और मैं वाकई बता रहा हूँ, जो जो ऑफलाइन मोड है उससे बहुत बेहतर है ऑनलाइन मोड। उसी एफिशिएंसी से काम होता है, लेकिन घर बैठे बैठे। और जो टाइम एलोकेशन है केस का, वो भी बहुत एफिशिएंट हुआ है। पहले अगर केस 40 केस लगे हैं एक दिन में, तो 40 के 40 केस की टाइमिंग 10 बजे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपका केस 10 बजे है, आपका 10:15 पे है, आपका 11 बजे है, आपका 4 बजे, आपका 1 बजे, आपका 2 बजे, ऐसे करके टाइम अलॉटेड है। लेकिन कई लोगों का मानना है क्योंकि कोरोना की वजह से ऐसा सिस्टम हुआ है, इसलिए जैसे जैसे कोरोना का डर खत्म होता जा रहा है या फिर जो उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जा रही है, वैसे वैसे ही जो सिस्टम है दोबारा पहले जैसा हो जाएगा, इनइफेक्टिव। और वैसे वैसे ही कोर्ट ऑनलाइन से हटके ऑफलाइन हो जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना के समय में जो सिस्टम है ये एक्सपीडाइट हुआ है, स्पीड बढ़ी है। जो काम 10 से 15 साल में होना था वो 10 से 15 महीने में हो गया। लेकिन पैदा नहीं हुआ ये सिस्टम। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी चीज हमने सुनी भी नहीं थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को पैदा कर दिया था। आज से कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने ही सवाल आया कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और ऐसा सवाल इसलिए आया क्योंकि सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये 2 सेक्शंस है, 273 और 313। इसको अगर आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। उसमें लिखा है कि जो एक्यूज्ड है, यानी कि जो एलिजिड पर्सन है, जिसपे एलिगेशंस यानी कि इल्जाम लगे हैं, हिंदी में जिसको आप मुलजिम कहते हैं, प्रूव होने के बाद, जुर्म प्रूव होने के बाद उसको मुजरिम कहते हैं, प्रूव होने से पहले उसको मुलजिम कहते हैं। तो जो मुलजिम है उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और ये तो इंडियन लॉ है। अगर आप फॉरेन लॉ, यूनाइटेड स्टेट्स का अगर आप लॉ देखेंगे तो उसमें 6th अमेंडमेंट के थ्रू जो कन्फ्रंटेशन क्लॉज है, कन्फ्रंटेशन मतलब कन मीन्स टुगेदर, फ्रंट मीन्स सामने, तो कन्फ्रंटेशन, जो वहां पे जो मुलजिम है उसको ये अधिकार है कि जिसने उस पर इल्जाम लगाए हैं वो उसको कोर्ट में कन्फ्रंट करे, उसके सामने आए, उसके सामने उसको देख पाए, वो उसे सुन पाए। तो आइए हम ये जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे इन सेक्शंस और कैसे फॉरेन लॉ में ऐसे क्लॉजेस होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को पैदा किया। किसी भी केस की तरफ बढ़ने से पहले हम समझेंगे लीगल फिलॉसफी को और कैसे ये फिलॉसफी समय के साथ कैसे कैसे चेंज हुई। कोर्ट का काम क्या है, हमारी जो जुडिशरी का काम क्या है? न्याय देना, जस्टिस, यही उसका पर्पस है। और जस्टिस के लिए क्या चाहिए? सच्चाई। कोर्ट को सच्चाई चाहिए, उसको ट्रुथ तक पहुंचना पड़ेगा, उसका मेन काम है ये। लेकिन ट्रुथ तो हमें पता नहीं है, तो एकमात्र एक तरीका है ट्रुथ तक पहुंचने का, वो है एविडेंसेस जो रिकॉर्ड पे लिए जाएं, यानी कि सबूत। और अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी ऑल्टरनेटिव को होने के बावजूद भी हम उसे नहीं मानते, तो हो सकता है कि बहुत से एविडेंसेस जो कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिए जा सकते थे वो ना आए। इस वजह से यह भी हो सकता है कि कोई निर्दोष फंस जाए और कोई दोषी छूट जाए। और अगर यह होता है तो हमारी देश की न्याय प्रणाली और जस्टिस सिस्टम पे मुंह पे जोरदार तमाचा होगा ये। और ऐसा मैं भाषणबाजी नहीं कर रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की ही एक जजमेंट है, नागेश्वर कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1973 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इसी जजमेंट के 10 साल बाद जस्टिस पीएन भगवती, जो कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने केस नेशनल टेक्सटाइल वर्कमैन यूनियन वर्सेस पीआर रामकृष्णन में कहा था कि लॉ को एक जगह टिका के खड़ा नहीं कर सकते, इट इज डायनेमिक, समय के साथ चेंज होता है। जैसे सोसाइटी के कंसेप्ट चेंज होते हैं वैसे वैसे लॉ भी चेंज होता है, उसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा सोसाइटी के चेंजेस से। और इन केस वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, अकड़ आ जाती है लॉ में, तो या तो वो सोसाइटी की ग्रोथ रोक देगा, और अगर ग्रोथ उसकी बहुत तीव्र गति से है तो वो लॉ को तोड़ देगी और अपने सोसाइटी अपनी ग्रोथ पे फोकस करेगी। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से करीब 24 साल पहले 1996 में स्टेट वर्सेस एसजे चौधरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो एविडेंस एक्ट में बहुत से टर्म्स है एविडेंसेस के, वो भी समय के साथ इंटरप्रिटेशन उसकी दूसरी होती जाएगी। जैसे अगर आप सेक्शन 45 पढ़े इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसमें लिखा है हैंड राइटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हैंड राइटिंग में टाइप राइटिंग भी इंक्लूड है, इंटरप्रेट कर रहा है समय के साथ। और इसी प्रिंसिपल पे बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस टाइम्स में डिफरेंट टर्म्स को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया।
अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। जैसे टेलीग्राफ में टेलीफोन इंक्लूड कर दिया, जो बैंक में बैंकर्स बुक होती थी उसमें माइक्रोफिल्म भी इंक्लूड करी। टू टेक नोट, कई लॉ में लिखा है टू टेक नोट, उसमें टेप रिकॉर्डर भी इंक्लूड कर दिया। डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर डाटाबेस भी इंक्लूड किया है। क्यों? समय चेंज है, समय चेंज के साथ लॉ भी चेंज होगा। ये एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये एक केस है सन 2000 में आया, यानी कि आज से 20 साल पहले, कोरोना काल में नहीं, आज से 20 साल पहले, बसावर राज पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2000 का केस है ये। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि अगर किसी मुल्जिम से सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 313 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कोई सवाल पूछती है तो क्या उस समय उस आदमी को, उस एक्यूज्ड को कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट रहना जरूरी है या नहीं, ये सवाल था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस सवाल के जवाब को देने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं उसे मद्देनजर रखते हुए देना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया इस केस में कि ये जरूरी नहीं है कि एक्यूज उस समय कोर्ट में प्रेजेंट हो, मुल्जिम उस समय कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट हो। इस केस के होने के 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर कमेंट किया। आइए जानते हैं क्या। इस केस में भी वही क्वेश्चन था कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रायल प्रोसीजर, ट्रायल छोड़िए आप समझ लीजिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो पहले ये केस हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने बोला 273 पढ़ लो, उसमें साफ साफ लिखा है प्रेजेंट होना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सुन के लगता है कि हाई कोर्ट ने ढंग से पढ़ा ही नहीं 273 सेक्शन को सीआरपीसी के। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने एसेंस को नहीं समझ पाया हाई कोर्ट। उसमें तो ये भी लिखा है कि अगर उस एक्यूज्ड का प्लीडर यानी कि एडवोकेट या वकील जो भी आप कहें, वो अगर प्रेजेंट है, इट विल डीम टू बी अंडरस्टूड, ये समझा जाएगा, ये माना जाएगा कि जो एक्यूज्ड है वो भी उस समय कोर्ट में प्रेजेंट है। अब अगर उसका वकील भी प्रेजेंट नहीं तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो एक एडवांसमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसमें आप इसके थ्रू आप टच करने के अलावा सब कुछ कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो। और कोर्ट में कौन सा आपको किसी को टच करना होता है? आपको तो बस सुनना, बोलना और देखना ही होता है। और ये इतना ईज से, इतना एफर्टलेसली होता है कि इट सीम्स, ये ऐसा लगता है कि वो असली में कोर्ट रूम में ही है और कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता। इसलिए ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये वर्चुअल रियलिटी नहीं है, एक्चुअल रियलिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि वो इंसान असली में प्रेजेंट नहीं है वहां पे, वो असली में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। जो उसकी आवाज है वो वाकई में उसी की आवाज है, वो वाकई में कोर्ट को देख पा रहा है, कोर्ट उसे देख पा रही है। ऐसा नहीं कि वो इंसान कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो ये एक्चुअल रियलिटी है, असली में वो इंसान प्रेजेंट है कोर्ट में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है। इसलिए माना जाएगा कि सारी की सारी पार्टीज प्रेजेंट है कोर्ट में, अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है तो। और इवन इन क्रिमिनल मैटर्स, अगर क्रिमिनल कोई मैटर है उसमें भी जो एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है वो भी इसके थ्रू हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक कन्फ्रंटेशन क्लॉज है, उसका क्या? तो यूनाइटेड स्टेट्स की भी एक रूलिंग है मैरीलैंड वर्सेस सेंट्रा रेक। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है तो ये जो कन्फ्रंटेशन क्लॉज है इसका वायलेशन नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू भी तो वो कन्फ्रंट कर रहा है, उसे फेस टू फेस कर तो रहा है वो कन्फ्रंट, तो इसलिए वो वायलेशन नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई 2003 में, जिसके बारे में हमने बात करी, इसको सन 2005 में भी और सन 2007 में भी, यानी कि 2 साल और 4 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्रूव किया। 2005 में जो हस्बैंड था वो अमेरिका बैठा था, उसको बोला सुप्रीम कोर्ट ने कोई दिक्कत नहीं है, कोई बार नहीं, कोई रुकावट नहीं है, उसको अलाउ कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंसेस रिकॉर्ड हुए। सन 2007 में ये जो विटनेस का जो एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, री एग्जामिनेशन है, सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। तो जो लोग ये समझते हैं कि कोरोना की वजह से ऐसा हुआ, तो मैं बता दूं कोरोना की वजह से जल्दी हुआ, लेकिन ये जो जुडिशरी है इसने पहले ही इसके लिए अप्रूवल दे दिया था। इसने बोल दिया था, बस चक्के में जान नहीं थी, इसके चक्के नहीं मूव कर रहे थे, जब कोरोना का पीछे डंडा लगा तब इसकी गाड़ी चल पड़ी। लेकिन हाँ, डंडा अगर हट जाएगा तब गाड़ी रुकेगी नहीं, इसके पहिए रुकेंगे नहीं। मैं मानता हूँ जो बड़ी जनरेशन के जो वकील हैं उनको इसमें परेशानी है, वो जुड़े हुए नहीं है टेक्नोलॉजी से, जो जजेस हैं वो जुड़े हुए नहीं है टेक्नोलॉजी से, उनको परेशानी आएगी अभी। लेकिन अगर ये सिस्टम कंटिन्यू होता है, जो कि होगा, तो जो नई जनरेशन है जैसे कि मैं और मेरे जैसे कई लोग, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा, एक पॉजिटिव सिस्टम होगा।
और इसके अंदर बहुत कम एक्सप्लॉयटेशन होगी, वकीलों की भी, जजेस की भी, रजिस्ट्री की भी, और जो विक्टिम्स है उनकी भी। तो हमें बिना किसी संदेह के इस सिस्टम पे, जो ऑनलाइन सिस्टम है, इस पे विश्वास करना चाहिए, उसको हमें सहयोग देना चाहिए। इस सिस्टम में कोई इसमें परेशानी नहीं है और ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। इसमें बस एक ही परेशानी है, वो ये कि कोई भी पब्लिक जो है वो अभी अटेंड नहीं कर सकती कोर्ट, लेकिन धीरे धीरे इसको सुप्रीम कोर्ट समझ रही है और उसके लिए अप्रूवल लेकर आ रही है कि कैसे पब्लिक भी उसको अटेंड कर सकती है, किसी भी कोर्ट को। और गुजरात हाई कोर्ट ने तो अब कोई भी अगर आप उसमें केस चलता है तो उसे वो लाइव स्ट्रीम भी कर देती है यूट्यूब पे। तो धीरे धीरे ये सिस्टम शुरू हुआ है, धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा। आप इसे सपोर्ट दिखाइए, मेरे चैनल को भी सपोर्ट दिखाइए। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।